नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पिछली भर्ती में कट ऑफ क्या रही थी और उसके अनुसार अब की बार कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। वहाँ पर यदि कोई नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं तो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो अभी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं जो 2018 में 18,218 पदों पर भर्ती आई थी, तो उसमें कट ऑफ क्या रही थी। तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपकी ऑनलाइन हुई थी, डीवी है वो ऑफलाइन नहीं हुई थी, यानी कि सिक्योरिटी की गई थी ऑटोमेटिक उस भर्ती में। तो पहले ऐसा नहीं है कि डीवी के टाइम अलग से लिस्ट लगी हो, डायरेक्ट जो फाइनल लिस्ट है वही लगी थी। तो उसमें 69 नंबर जनरल के थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, और 68 जनरल के थे, उनको वेटिंग में रखा गया था। तो ये है कट ऑफ जनरल कैटेगरी की थी भी। 69 जनरल में जो फाइनल सेलेक्ट हो गए थे और 68 वाले थे, उनको वेटिंग में रखा गया था। इसी प्रकार शायद 60 या 61 के आसपास थी एससी की, और 63 बीसी ए की थी, और शायद 65 के आसपास थी बीसी बी की। इनकी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी की बिल्कुल कंफर्म है 69 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था। अब इसके अनुसार कुछ साथी कहेंगे कि अब की बार कितने पे कट ऑफ जा सकती है। मैं बता देता हूँ आपको। एक तो उस बार क्या थी, 18,000 पोस्ट थी, अब की बार कितनी है, 13,536 ही है, यानी कि सीधा सीधा 5,000 तो यहाँ पे पोस्ट ही कम हो गई। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ये भी बताऊंगा कि उस बार क्या था कि 22 लाख के आसपास फार्म भरे गए थे, अब की बार फार्म 11 लाख है, लगभग इससे आधे हैं। तो अब कुछ साथी कहेंगे कि कट ऑफ कम रह सकती है, तो मैं बता देता हूँ उस टाइम क्या था। पढ़ाई का लेवल है वो 2018 में और अभी में 5 साल में आपको पता है कितना फ़र्क पड़ चुका है। उस टाइम कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है। दूसरी चीज़ क्या थी, उस टाइम किसी को सिलेबस का नहीं पता था कि पेपर में क्या पूछा जाएगा। सब अलग तरीके से पढ़ रहे थे, कुछ भी आ सकता है, मतलब ये चीज़ें भी चल रही थी। और फिर एकदम से आपको पता है कि जो एनसीईआरटी लेवल का या फिर मतलब इस टाइप का पेपर आ गया था जिसका किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब की बार एनटीए पेपर लेने वाली है और सिलेबस पूरा डिसाइड कर रखा है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा वो भी बता रखा है, और आपको पता भी है कि लेवल कैसा आएगा। उस टाइम तो ये भी था कि मान लो +2 का भी मैथ दे सकते हैं, 10वीं का भी दे सकते हैं, कौन सा भी दे सकते हैं। लेकिन अभी कंफर्म है कि आपको जो मैथ का लेवल है वो अर्थमेटिक वाला ही आएगा, 10th लेवल का मैथ आएगा, एनटी आपका पेपर लेगा। और वही जैसे बताया गया है कि 25 की हरियाणा जीके, 15 का मैथ, 10 की रीजनिंग, 15 की साइंस, 15 की जीके, जो प्रोसेस है तो उसी प्रोसेस से आपका पेपर लिया जाएगा। तो सीधी सीधी मैं बता देता हूँ, कट ऑफ है वो 69 से तो एक नंबर नीचे आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। 69 से प्लस रहेगी 100%। क्योंकि यदि हम बात करें पेपर का लेवल भी कितना भी करेंगे तो भी मतलब तैयारी बहुत अच्छे अच्छे लेवल की तैयारियां चल रही है बच्चों की, और पोस्ट सारी आपको पता ही है 13,000 13,500 के आसपास है। हाँ, एक चीज़ में इसकी कट ऑफ कम रह सकती है, वो उसका कारण क्या है, अगर ग्रुप सी की 32,000 भर्ती है, वो ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले पूरी हो जाती है। ध्यान से सुनना, यदि यह भर्ती पूरी हो जाती है तो बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो इधर भी फाइट करेंगे और डी में भी फाइट करेंगे। फिर ये कट ऑफ है ये आपकी 3-4 नंबर कम रह सकती है, जा भी सकती है। अदरवाइज़ ये कट ऑफ आपकी 70 से 75 आराम से जाएगी। अब मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि कुछ साथी कहेंगे कितना पढ़ने पर सिलेक्शन हो सकता है, तो बताना चाहूँगा, जो साथी अब भी अगर ये चाहता है कि मैं जीरो से तैयारी करके सिलेक्शन ले लूँ, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई कोर्स बेचने वाला ये बोल दे कि 1 से 1.5 महीने पढ़ो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अभी इतना कंपटीशन है, कम से कम आपको 5-6 महीने आराम से तपाना पड़ेगा। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट है कुछ एक केस ऐसे, तो वो हो सकता है कि सिलेक्शन ले ले। नहीं तो बाद में क्या होता है कि जी मैं 1 नंबर से रह गया, 2 से रह गया, 3 से रह गया। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, और वो 1, 2, 3 से रहने वाले हज़ारों और लाखों कैंडिडेट होते हैं। तो जो अभी ये चाह रहा है तो वो इससे अच्छा ये है कि अगली भर्ती 2024 में भी आने वाली है, तैयारी को अभी से कंटिन्यू रखें। ये ना सोचें कि पेपर आएगा तभी पढ़ लेंगे,
और जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत भी चल रही थी और अब वो तैयारी ज़ोरों शोरों से करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कर लो, बहुत अच्छा मौका है। यदि आप सी में रह गए तो डी में आपका सिलेक्शन कन्फर्म है और आने वाले टाइम में भविष्य में आपको सी की नौकरी भी मिल जाएगी। एक बार कोई ना कोई सरकारी नौकरी आप पकड़ सकते हो। लेकिन जो ये चाह रहा है कि मैं अभी स्टार्ट करके पढ़ लूँगा, तुक्का लग जाएगा, ये सब चीज़ें तो बहुत कम चांस है। मेरा मानना तो यही है, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको ही मिलना चाहिए पहले सिलेक्शन मिलना, मेरा यही मानना है। बाकी आपकी राय जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताएं।